जब भी खुद को देखते हैं तो सोचते हैं कि मैंने अपने लिए टाइम कब निकाला। काश मैं 10 से 15 मिनट खुद को दे पाती तो खुद पे मैं ज़्यादा ध्यान दे पाती। हे एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अगर आज आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुद से बातें करना। जब भी आप आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे ना, तो आपको फील होगा आईना ना कभी झूठ नहीं बोलता है। अक्सर करके हम लोग सबके लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे पास ना हमारे लिए वक्त नहीं होता है। यहाँ पे खुद की केयर करने के लिए हमें बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही जिम वगैरह ज्वाइन करने की। अगर आप सोचेंगे कि इसके लिए मैं एक अलग से रूटीन बनाऊंगी तब फॉलो करूंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेरे भी बच्चे हैं और बच्चों के साथ मुझे जब भी टाइम मिलता है, इसी टाइम को मैं अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ। फिर वो चाहे मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो या फिर इवनिंग हो। डेली ही मैं अपने आप को 20 मिनट देती हूँ, जिससे कि बॉडी शेप में रहे और मुझे कोई भी हेल्थ इश्यूज ना हो। जो काम दिखे उसे वहीं कंप्लीट कर दीजिए। मैं जहाँ से शुरू करती हूँ काम को वहीं ख़त्म भी कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज की थी इस मैट पर, और इसको मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, बल्कि इसी वक्त ही फोल्ड करके जहाँ की है इसे वहीं रख दूँगी। काम को छोड़ने से कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं आएगा हमारे घर को सेट करने के लिए, इसलिए अपने घर को हमेशा वेलकमिंग बना के रखिए। अपने टाइम और एफर्ट्स को बचाने के लिए ना मैं ये एक हैक ट्राई करती हूँ कि जितने भी मेरे घर के कर्टेंस हैं मैं उनको एक जगह पर रखूँ। तो ये छोटा सा मेरे पास एक कवर्ड है, यानी कि फर्नीचर है। तो इसमें मेरे पास जितने भी कर्टेन हैं घर के, पुराने या नए जैसे भी हैं, मैं इन सारे कर्टेन को एक जगह पर ही रखती हूँ। जब भी मुझे चेंज करने होते हैं तो मैं इसी में से निकाल के यहाँ से ही अपने कर्टेन चेंज कर लेती हूँ। भी हम लोग अलग अलग जगह चीज़ें रखते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें बार बार वहाँ से निकालने में, उसे रखने में हम लोग काफ़ी दफ़ा तो चीज़ें अपनी भूल भी जाते हैं। और अगर किसी हम अंदर कवर्ड वगैरह में या फिर बड़े बॉक्स में रख देते हैं ना, उसे निकालने में हमारा टाइम और एफर्ट्स काफ़ी लगते हैं। इसी तरह से मेरी जितनी भी बेडशीट और कुशन कवर हैं उन्हें भी मैं एक ही जगह पर रखती हूँ। जब भी मुझे चेंज करनी होती है इसी जगह से मैं निकाल लेती हूँ। हमेशा ट्राई करती हूँ मैं अपने घर को एक नया लुक देने की। चाहे अगर हम लोग पर्दों को ही चेंज कर दें या फिर बेडरूम में हम लोग बेडशीट चेंज कर दें, थोड़े से कुशन ऐड कर दें, तो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, इससे हमारे घर में एक अच्छा सा और एक नया सा लुक निकल आता है। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि डेकोर आइटम्स होते हैं उन्हें ऐड करना या फिर उनकी जगह को चेंज कर देना। कर्टेन वगैरह चेंज करना, बेडशीट चेंज करना, इन चीज़ों से भी हमारे घर में काफ़ी अच्छा लुक निकल कर आता है। तो आज मैंने ना यहाँ के कर्टेन चेंज करे और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ग्रीनरी भी ऐड कर दी है। हर चीज़ को यूज़ करने के बाद उसको उसी की जगह पर वापस से रखना एक बहुत अच्छा आइडिया है। इससे आपका घर भी 24 आवर्स नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहता है। मुझे जहाँ से भी गुजरते हुए कोई भी चीज़ दिख जाती है जो उस जगह की नहीं है, फिर टाइम कोई भी हो मैं उसको नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं छोड़ती और उस चीज़ को उठा के फटाफट से मैं उसी की जगह पर रख देती हूँ। और इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरी घर की हर एक चीज़ उसी की जगह पर है। अपने टाइम को बेस्ट यूज़ करने के लिए आप लोग एक बार देख लीजिए कि जो काम कल होने वाला है तो उसे आप लोग आज ही कर दीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ हैंड टॉवल चेंज करनी थी तो मैंने उसको ऐसे ही उठा के नहीं छोड़ा है, दूसरी उसकी जगह रख दी। डीक्लटर करना डेली ही या फिर वीक में एक बार आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि कोई भी एक एरिया ले सकते हैं जिसे आप लोग डीक्लटर कर सकें। मेडिसिन बॉक्स जो था वो काफ़ी टाइम से मेरा पेंडिंग था, तो आज मुझे अपने रूटीन में इसको लिखना पड़ा। तो मुझे इसमें से जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी थी उन्हें चेंज करना था, यानी कि हटाना था यहाँ से,
और जो ठीक थी तो उन्हें बच्चों के लिए मुझे रखना था, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो नहीं देख पाते हैं और धोखे से हम लोगों से यूज़ हो जाती है। तो कोशिश क्या करें कि खास करके ना मेडिसिन पे बहुत ध्यान रखें आप लोग। अगर आपके पास बच्चों को लेके आप लोग को रखना पड़ती हैं कुछ मेडिसिन, तो वहाँ पे आप लोग टाइम टू टाइम उनको देखती रहें, और जिस मेडिसिन पे आपकी एक्सपायरी डेट या फिर जब वो बनी है मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि हम लोग अपने साथ या अपने फैमिली के किसी भी मेंबर्स के साथ रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ ना कुछ इतनी सारी जो मेडिसिन थी, ड्रॉप वगैरह थे, ट्यूब जो निकले जो कि एक्सपायर हो चुके थे, तो बस मैं यहाँ से इन्हें उठा के डिस्कार्ड कर दूँगी, यानी कि डस्टबिन में डाल दूँगी। डेली ही अपने रूटीन में 10 मिनट्स क्लीनिंग ज़रूर ऐड करें। 10 मिनट्स क्लीनिंग के रूटीन से ना ये होता है कि हमारे लिए काफ़ी सारे काम इकट्ठे नहीं होते हैं। जैसे कि आज मुझे अपने कॉम्ब ऐड करने थे क्लीनिंग में, तो मैं डेली ही 10 से 15 दिन के गैप से ना अपने कॉम्ब को क्लीन कर देती हूँ। भले ही कॉम्ब मेरे गंदे हों या ना हो, बट जब हम लोग इस तरह टाइम टू टाइम किसी भी चीज़ को करते रहते हैं ना, तो वो हमारी चीज़ साफ़ ही रहती है। साथ ही जब मैं इस एरिया में आई थी तो जो मेरा हैंड वॉश था मैंने उसको भी रिफ़िल कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जिस एरिया में है उस एरिया का अगर उसके अलावा भी कोई काम है तो आप उसे हाथ के हाथ निपटा दें। जितनी भी चीज़ें आपको फैली हुई दिखती हैं तो आप उन्हें हाथ के हाथ ही ठीक कर दीजिए, यानी कि जिस जगह पे रखनी चाहिए उन्हें उसी की जगह पर उठा के रख दीजिए। अक्सर करके ऐसा होता ही है कि हमारे घर का कोई एक एरिया थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ना अक्सर करके लोग वहाँ पे ज़्यादा बैठते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडरूम को लिया है और कुछ कपड़े वगैरह नए थे जो आए थे, हमने रात में देखे थे ट्राई करके, तो बस उन्हें मैं उठा के रख दूँगी कवर्ड में, और साथ ही बेडरूम में जो बेड वगैरह है उसको भी ठीक कर दूँगी। इसी के साथ ही कुछ हमारी क्लीनिंग होती है, डस्टिंग होती है, जो कि डेली बेसिस पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे ना हमारा घर काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहता है, और जब भी हम लोग होली, दिवाली, ईद का इंतज़ार करते हैं ना डीप क्लीनिंग के लिए, तो उस टाइम पे हमारे जो एफ़र्ट्स होते हैं वो बच जाते हैं। अपनी मेहनत को बचाने के लिए, अपने एफ़र्ट्स को कम करने के लिए, साथ में टाइम को सेव करने के लिए अगर हम लोग इन छोटी छोटी बातों का ख़याल रखते हैं ना, तो हमारा टाइम, मेहनत ये भी बचता है, साथ में जो हमारा घर होता है ना वो काफ़ी हद तक नीट एंड क्लीन रहता है। साथ ही आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं तो उसकी जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग देख लीजिए ठीक ढंग से, यानी कि अच्छे ढंग से रखी हुई हैं या नहीं, हल्की फुल्की बिगड़ गई हैं तो आप उन्हें ठीक कर दीजिए। कोई भी एरिया या कोई भी डेकोर आइटम्स आपको लग रहा है कि हल्की फुल्की भी इस पर धूल वगैरह आ गई है, तो आप उसको उसी वक्त ही ठीक कर दें, यानी कि उसकी डस्टिंग कर दें। तो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मेरी बेडरूम में ऐसी होती हैं जो कि मुझे डेली बेसिस पर ही डस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि मेरी बेड की साइड टेबल है, कॉस्मेटिक का डेली बेसिस पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि लोशन वगैरह है, ऑयल है, पाउडर वाला डब्बा, तो ये मैं बच्चों के और अपने खुद के यूज़ करती हूँ ना, तो डेली बेसिस पर ही मैं इन पे एक एक वाइप लगा देती हूँ। लास्ट पॉइंट है कि आप लोग डिज़र्व करते हैं कि जहाँ आपने इतना सारा काम किया है, अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रखा है, वेलकमिंग बना के रखा है, तो वहाँ आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए। बट इस तरह से ना कोई भी नहीं आएगा आपको कुछ या कोई भी रिवॉर्ड देने के लिए, तो वहाँ आप लोग अपने लिए मी टाइम निकाल सकते हैं। आप लोग एक ऐसा रूटीन बना के रखें जहाँ आप लोग 11 बजे से 1 बजे तक अपने आप को टाइम दे सकें। अगर आप लोगों ने लंच की प्रिपरेशन करके रखी है तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम मिल जाएगा, जहाँ आप लोग कोई नॉवल वगैरह, बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है तो वो कर सकते हैं, या फिर बच्चों के साथ खेल सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और जब घर आपका इतना अच्छा होगा ना, तो आपका खुद भी मन करेगा कि बस अब मुझे अच्छे से टाइम अपना बिताना है। तो बस ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे से टिप्स। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। बाय बाय।